जय श्री राम मित्रों, मैं कमल मुनि। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ईडी को, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का साहसिक काम किया गया। हमको ध्यान है, अन्ना जी के उस आंदोलन में उनके मंच से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कहा जाता था कि किसी भी भ्रष्टाचारी नेता की जांच तब ईमानदारी से होगी जब सबसे पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए। यह अरविंद केजरीवाल अपने उस वादे को भूल गए। इनके द्वारा उस कुर्सी से बंधे रहने का काम किस प्रकार से किया जा रहा है हम सब देख रहे हैं। मैं बड़ा धन्य मानता हूं कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के उस पुत्र को, जिनके द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के आज भ्रष्टाचार में लिप्त होने पे किस प्रकार से समर्थन करने का काम किया जा रहा है। वह अरविंद केजरीवाल जिनके द्वारा अन्ना जी के आंदोलन में सबसे अधिक अगर कोसने का काम किसी को किया गया, वह दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के लिए कोसने का काम किया गया। और जिस शीला दीक्षित को हराने का काम किया गया, आज उन्हीं शीला दीक्षित के पुत्र इस बात का उनको समर्थन करके इनाम देने का काम कर रहे हैं कि आज जिस प्रकार से मेरी माताजी को भ्रष्टाचार के तहत आंदोलन खड़ा करके हराने का काम किया गया, आज मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। यह उस अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का काम किया जा रहा है, जिनके द्वारा दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया गया। बड़े बड़े वादे करे गए, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री का पद अपनाने का काम किया। जो कहा करते थे मंचों से कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम करना चाहिए, आज वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कुर्सी से चिपका रहूंगा और जेल से ही सरकार को चलाने का काम करूंगा। बंधुओं, वह अरविंद केजरीवाल जरूर दिल्ली की जेल से सरकार को चलाने का काम करेंगे, क्योंकि वह बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बना हुआ है। उनको पता है किस प्रकार से सरकार जेल से चलानी है। इसीलिए सरकार को चलाने के लिए उन्होंने जेल में अपने कई मंत्रियों को पहले भेज दिया है। कई मंत्री बाद में आएंगे। जब सारी कैबिनेट उनकी जेल में होगी तो सरकार वहीं से चला करेगी। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जिन जिन लोगों को अंदर जेल में जाने की बात कही गई, उनकी वह भविष्यवाणी पूर्ण हुई। मनीष सिसोदिया जी को जेल में जाने की बात कही, पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको जेल में भेजने का काम किया गया। फिर संजय सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं,
यह भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई, वह भी अंदर चले गए। फिर उनके द्वारा भविष्यवाणी करी गई कि मैं भी कभी भी जेल में जा सकता हूं, अब वह भी जाने की तैयारी में है। उनके द्वारा कहा गया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल के अंदर से ही सरकार को चलाने का काम करूंगा, वह उनके द्वारा सही बात कही गई। क्योंकि जो बचे हुए मंत्री हैं वह भी अभी सब वहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है पूरी कैबिनेट को वो जेल में ले जाने का काम करेंगे और फिर जेल से ही सरकार को चलाने का काम अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे कांग्रेस के लोगों को, मैं उनकी हिम्मत को मानता हूं कि जिनके द्वारा उस अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया जा रहा है, जिस अरविंद केजरीवाल के द्वारा कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया और जिस कांग्रेस को लगातार कोसने के काम करने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का काम किया गया, आज वही कांग्रेस उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को जहां दिल्ली में वह केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और पंजाब में वह केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। इनकी हिम्मत को, इनकी बेशर्मी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं इसी प्रकार से शीला दीक्षित जी के पुत्र को भी प्रणाम करता हूं, जिसमें इतना साहस, जिनके द्वारा आज से कुछ महीनों पहले टीवी चैनलों में उन्हीं केजरीवाल को गाली देने का काम, उन्हीं केजरीवाल को खरी खोटी सुनाने का काम किया जा रहा था, आज उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की उन दोनों प्रवक्ता बहनों को, जिनके द्वारा आज से कुछ महीनों पहले केजरीवाल की शराब नीति को लेकर और केजरीवाल के भ्रष्टाचार के लिए गाली देने का काम किया जा रहा था। आज बड़े साहस के साथ आज केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो यह सोचता हूं कि जब ये लोग अपने घरों में जाते होंगे, अपने परिवार के बच्चों से किस प्रकार से आंखें मिलाने का काम करते होंगे, अपने परिवार के बच्चों को किस प्रकार से सामने बातें करते होंगे, जब उनके परिवार के सदस्य पूछते होंगे, कल तक आप गाली दे रहे थे, आज आप समर्थन कर रहे हो, कल को फिर गाली दोगे, परसों को फिर समर्थन करोगे, तो उनसे वह यह तय करते होंगे कि अब कितने दिनों बाद किसको गाली दोगे, कितने दिनों बाद फिर समर्थन करोगे। मैं ऐसी महान विभूतियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री राम।